Hello everyone, my name is Monica. Now we are going to start our presentation. Our presentation topic is advantage, disadvantage of computer and computer application. This presentation covered by me, Ambika and Ruchi. So Ruchi is not fine, so that's why only on me and Ambika going to cover this presentation. So let's over on Ambika. Good afternoon, all of you. Today I am presenting on the topic of what is computer and the advantage of computer. My first topic is what is computer. As you can see on screen, computer is an electronic device which help and support humans in performing various tasks. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एसी यूज होता है, एग्जांपल फैन, और कंप्यूटर में डीसी करंट यूज करते हैं। जैसे जब हम मेन स्विच ऑन करते हैं तो एसी फ्लो करता है और एसएमपीएस के कारण एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है जितना कंप्यूटर को वोल्टेज चाहिए होता है। और कंप्यूटर हमें मदद करता है और सपोर्ट करता है अलग अलग टास्क करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इनपुट दिया 2+2, वो प्रोसेस करेगा सीपीयू में और आउटपुट देगा स्क्रीन में, मींस 4, 2+2 4, और वो डाटा स्टोरेज कर लेता है हार्ड डिस्क में। My next topic is the advantage of computer. First point, speed. Computer can solve any kind of calculation in a second. For an example, जैसे हम कोई कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे ही हमारी स्पीड कम होती रहती है, लेकिन हम कंप्यूटर में यही कैलकुलेशन करें तो वो एक ही स्पीड में हमारे सारे कैलकुलेशन का आंसर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी। मतलब कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। अगर हमने कोई कंप्यूटर को कमांड गलत दी हो तो कंप्यूटर भी उसी हिसाब से अपना रिजल्ट देता है, लेकिन अगर हमारी कमांड सही हो तो कंप्यूटर का रिजल्ट जो होता है वो 100% आता है। मतलब कंप्यूटर कभी अपने आप से गलती नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ डाटा लाइक पिक्चर्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग। हम कंप्यूटर में एक टाइम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। जैसे हम एक टाइम पे गाने सुन रहे हैं और एक टाइम पे हम एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम एक टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशन चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीजेंस। मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम 3-4 घंटे बाद थक जाते हैं और हम फिर से काम करने बैठते हैं तो हम उसी स्पीड के साथ काम नहीं कर पाते, लेकिन हम कंप्यूटर को 24 घंटे भी यूज करें तो वो एक ही स्पीड में और एकदम 100% रिजल्ट देता है। थैंक यू। ओवर टू मोनिका। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। जैसे कि रुचि ठीक नहीं है तो उसका टॉपिक मैं और अंबिका कवर अप कर लेंगे। तो उसका टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटर ने प्रोग्रेस करी है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जब हमारा फर्स्ट कंप्यूटर एनीवे जब बना था तो उस टाइम पे आई थिंक 2000 लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि उन लोगों का काम उस कंप्यूटर ने किया था। तो हम आज के प्रोसेस में देख सकते हैं कि जब सारे काम कंप्यूटर करेगा तो फिर लोग बेरोजगार होंगे एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ही। और दर पे दर अगर हम रेशियो देखा जाए तो इस साल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें या फिर हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है जॉब को लेके। और ये प्रोसेस हो रहा है डिजिटल, सब कुछ डिजिटल वर्क की वजह से। जैसे कि हमारा इंडिया में डिजिटल ऑनलाइन वर्क प्रोसेस चल रहा है कंप्यूटर के थ्रू। तो हमारा सेकंड पॉइंट है हेल्थ इशू। कंप्यूटर की वजह से हमारे जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर ने प्रोग्रेस करी है और हमारे काम में प्रोग्रेस हुई है, उसके वजह से हमने प्रोग्रेस तो करी है, लेकिन उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ा है, हेल्थ पर भी पड़ा है। जिसमें से हमारा पहला हो सकता है हमारी आंखों को नुकसान। जो हम बैठे बैठे कंप्यूटर के स्क्रीन पे काम करते हैं और जो भी हम प्रोसेस करते हैं तो उसके स्क्रीन से जो ब्राइटनेस होती है उससे उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। उस आंखों को नुकसान की वजह से आंखों में जलन होने लगती है और जलन की वजह से फिर हमें थोड़ा माइंड स्ट्रेस होने लगता है, जैसे कि दिमाग में टेंशन या फिर स्ट्रेस लेके। तो ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की वजह से होता है। और सेकंड होता है कि लगातार कंप्यूटर पे बैठकर काम करने की वजह से हमारे बैक में प्रॉब्लम, फिर शोल्डर में प्रॉब्लम, फिर चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। और थर्ड है कि जैसे कि
थर्ड है कि थर्ड है कि हाँ, लगातार बैठकर काम करने की वजह से हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है साइबर क्राइम। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्रेस की वजह से तो हमें हेल्प तो हुई हमारे कामों को आसानी से करने में। जो कई सारे टास्क होते हैं हम उन्हें एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक तरह से हमें साइबर क्राइम के रूप में इसका हम हानि देख सकते हैं। साइबर क्राइम में होता है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोग कई तरह से लोगों का डाटा चुरा के उसके बाद से उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसे या फिर ब्लैकमेल करते हैं, जो भी है हमारा। और कंप्यूटर कंप्यूटर पर उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको उनकी कई सारी एप्लीकेशंस के थ्रू ये लोगों का डाटा वगैरह हैक करके और वीडियोस क्रिएट करके या फिर देखा होगा जैसे कि हम आजकल न्यूज में सुनते हैं कि कई सारी लड़कियों के वीडियो या फिर और किसी की वीडियो को एडिटिंग करके फिर साइबर क्राइम के थ्रू ये लोग लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लेट्स ओवर ऑन अंबिका। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो बहुत सारी एप्लीकेशन डिलीट हो, मतलब जो हमारे जो डाटा हमने स्टोर कर रखा था वो डिलीट हो जाते हैं, कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। वायरस कंप्यूटर को मतलब अच्छे से काम करने के लिए करने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम वेस्ट है। जब हम कंप्यूटर में बैठते हैं तो हम बहुत सारी चीज मतलब जैसे गेम खेलते हैं तो उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है और उसकी वजह से हमारा आंखों में भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे हेल्थ इश्यू में मोनिका ने बताया था, और हमारे बैकबोन पे भी असर पड़ता है। Over to the Monica. माय नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रेस की वजह से उसके वो कैलकुलेट उसके जैसे गुण हैं, उसके लाभ हैं, जो भी है, लाभ में है स्पीड, एक्यूरेसी, डाटा स्टोरेज, मल्टीटास्किंग एंड डिलीजियंस कैलकुलेशन। वो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस को एक साथ एक झटके में सॉल्व कर देता है। तो इसके वजह से इसका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो होता है यूज बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा एजुकेशन। आज के एजुकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का मोस्ट यूज किया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन कोर्स को कवर करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। या फिर हम अगर अपने कोचिंग्स वगैरह में अगर आजकल जाके देखते हैं तो पहले तो बोर्ड्स वगैरह पे हमें पढ़ाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे कोचिंग्स में हमें ऑनलाइन के थ्रू, जैसे कि ऑनलाइन के थ्रू हमें लाइक हमारे क्लास में इवोटा है तो उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। मैम हमें इवोटा पे ही हमें स्टडी करवाती हैं, या फिर जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करवाना होता है वो तो सेम एज इट इज ऐसे कोचिंग्स में भी आजकल हो चुका है। या फिर अगर हम अपनी शिक्षा में देखें तो हमारे स्कूल्स वगैरह में हमें पढ़ाने के लिए फिर प्रैक्टिकल वगैरह आजकल ऑनलाइन करवाए जाते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना हो तो उस एग्जाम में भी हम कंप्यूटर के थ्रू ही ऑनलाइन एग्जाम देते देते हैं। और अगर हमारे आजकल के एजुकेशन में जो साइंटिफिक रिसर्च है या फिर हम स्टडी करते हैं तो उस रिसर्च में भी हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और इसका हो गया ई बुक्स वगैरह भी रीड करने के लिए हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। या फिर अगर हमें ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना हो तो वो हम ऑनलाइन अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है मेडिकल। जैसे कि हम देख सकते हैं मेडिकल लाइन में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के डाटा पेशेंट्स की हिस्ट्री या फिर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। या फिर मेडिकल लाइन में हम देख सकते हैं कि लैब वगैरह में भी आजकल रिसर्च करने के लिए बहुत से कंप्यूटर मशीनों का यूज किया जाता है और एप्लीकेशन के थ्रू उसका डाटा मेंटेन तैयार किया जाता है। और और मेडिकल लाइन में डायग्नोसिस वगैरह जो होते हैं, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जो बीमार आदमी है
उसकी बीमारियों को गहरे रूप से जांच करना। तो डायग्नोसिस में हम इसका यूज करते हैं, और फिर एक्सरे करने के लिए या फिर हम सोनोग्राफी करना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। उसका थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में देखा जाए तो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज पायरल कैलकुलेशन के लिए, फिर पेमेंट कैलकुलेशन के लिए, फिर बजट के लिए, फिर सेल्स एनालिसिस होते हैं, और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए, और फिर मैनेजमेंट के लिए भी देखा जाता है। जब हम अपने इंडस्ट्री में, अगर जैसे कि कोरोना टाइम में देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत से बिजनेस वगैरह बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ अभी चल रहे थे, तो उसमें हम जैसे कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम सभी एम्प्लॉयज के साथ अपनी मीटिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि हम अभी भी करें तो कई बच्चे अगर अपने हम जैसे कि अभी देख सकते हैं कि कई बच्चे अपने मीटिंग वगैरह अटेंड करें तो कुछ लैपटॉप से, कुछ फोन से, तो उसमें एप्लीकेशंस के ही यूज करके हम अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अंबिका। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है एंटरटेनमेंट में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूवीज सीरियल या फिर सीरीज वगैरह जब बनाए जाते हैं या फिर उनकी शूटिंग्स वगैरह की जाती हैं, तो उस टाइम पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है एडिटिंग करने के लिए। उसमें म्यूजिक वगैरह म्यूजिक एडिटिंग करने के लिए, इफेक्ट्स एडिटिंग करने के लिए, एंड अलग से टाइप के अलग अलग टाइप के साउंड्स वगैरह एडिट करने के लिए, या फिर हम देख सकते हैं कि मूवीज वगैरह देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के रूप में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। या फिर म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड करना, जैसे कि रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री होते हैं आजकल, बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड करके और कंप्यूटर के एप्लीकेशन के थ्रू उनमें एडिटिंग करके फिर उन्हें प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बैंकिंग। बैंक कंप्यूटर एप्लीकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प इन बैंकिंग प्रोसेस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले के टाइम में हम बैंक में अगर देखा जाए तो पहले के टाइम में हमें बहुत बहुत लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी बैंक के बाहर, या फिर एफडी अगर हमें तोड़वानी हो, या फिर बैंक ओपन करवाना हो, या फिर हमें सिर्फ कैश डिपॉजिट करवाना हो, या फिर कैश या फिर चेक ही जाके जमा करवाना हो, तो वह उसके लिए हमें बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ता था। लेकिन अगर कंप्यूटर की प्रोग्रेस की वजह से कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज से हमारे बैंक के जो वर्क होते हैं उसे बहुत आसान बना दिया, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। आजकल लोग बैंकों में ना जाकर मोबाइल या कंप्यूटर के एप्लीकेशन के थ्रू ही अपना कैश विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन उसके थ्रू। और अगर अगर हमें अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो तो वो खुद भी कर सकते हैं घर बैठे। और एफडी वगैरह तुड़वानी हो तो वो भी हम तुड़वा सकते हैं इजिली। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज होम। घर में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं बिल पेमेंट करने के लिए, फिर मूवी देखने के लिए, और कोई शो आ रहा हो तो हम उसे भी लाइव देख सकते हैं। और घर से अगर हमें बच्चों को कोचिंग देनी हो, या फिर ऑनलाइन अगर अगर हमें कोचिंग करवानी हो, स्टार्ट करनी हो, तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए, जैसे कि हम जानना चाहें या फिर किसी मीडिया हाँ, अगर सोशल मीडिया एक्सेस करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं, एंड वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। लाइक वी नो एग्जाम्पल बिग ऑफ कोरोना टाइम क्वारंटाइन। सो माय टॉपिक इज ओवर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।